जोहार झारखंड। आप तमाम राज्यवासियों को 25वें स्थापना दिवस की ढेर शुभकामनाएं। और इस स्थापना दिवस पर 25 साल के बेमिसाल सफर पर एक अच्छी सौगात मिली है। एक बहुत ही सुखद खबर है और ये खबर है क्रिकेट से जुड़ी हुई। ये खबर है रॉबिन मिंज से जुड़ी हुई। देखिए, रणजी में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है बैक टू बैक बड़ौदा के खिलाफ, जो उन्होंने बल्लेबाजी का हुनर दिखाया है, उन तमाम चीजों की बदौलत आज जो है रॉबिन मिंज को रिटेन किया है मुंबई इंडियंस ने। इससे बड़ी राहत और इससे बड़ी सौगात मुंबई इंडियंस की तरफ से इस ट्राइबल खिलाड़ी को, इस आदिवासी खिलाड़ी को भला क्या मिल सकती है उस टीम से जिस टीम ने सबसे पहले भरोसा जताया था, एक सबसे पहले इस चेहरे को समझा था, इस पर भरोसा जता के इन्हें इंग्लैंड भेजा था, प्रैक्टिसेस करवाए हुए थे। और उसके बाद जब गुजरात टाइटंस ने इन्हें खरीद लिया तब भी इंतजार किया, मैच खेल भी नहीं पाए। फिर अगले सीजन में मुंबई इंडियंस इनको लेकर आई, आईपीएल में डेब्यू किए रॉबिन मिंज, असफल रहे। सब कहानी खत्म कर मुंबई इंडियंस ने है अब जो एक नए अध्याय की तरफ है। रॉबिन मिंज का नाम मुंबई इंडियंस की उस डायरी में जुड़ चुका है जिस डायरी में सूर्य कुमार यादव लिखे हुए नाम होते हैं, जिस डायरी में रोहित शर्मा लिखे हुए नाम होते हैं। उस डायरी के पन्नों में एक नाम अब रॉबिन मिंज का फिर से जुड़ गया है। मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है रॉबिन मिंज को। इससे भली और बेहतर और सुखद खबर झारखंड क्रिकेट के लिए भला क्या हो सकती है। देखिए, बैक टू बैक 2 सीजन जो हुए हैं रणजी में, जबरदस्त बल्लेबाजी की है। एक में 77 बनाया, दूसरे मैच में भी वो शतक से चूक गए हुए थे। तो बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें इनाम मिला है और इनाम मुंबई इंडियंस ने दिया है कि रिटेन किया है उनको फिर से। और यानी कि अब वो उस नीलामी के उस ग्रुप में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ही एक सुरक्षित खिलाड़ी के तौर पर मुंबई इंडियंस ने रॉबिन मिंज को रख लिया है, ये जानते हुए कि जब पहला मौका जब पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने दिया था उनको, तो सफल नहीं रहे थे किसी भी वजह से। तो अमूमन क्या होता है कि कोई टीम जो है ऐसे हालात में ऐसे प्लेयर्स पर जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं, शुरुआत ही अगर डेब्यू भी होती है तो असफल डेब्यू होती है, बावजूद अगर भरोसा जता रहे हैं। और मुंबई इंडियंस जैसी टीम जो कितने सीजन्स के चैंपियंस हैं, वो टीम भरोसा जता रही है एक ऐसे प्लेयर पर जिसको अमूमन झारखंड में एक औसत दर्जे का खिलाड़ी अब माना जाने लगा। हालांकि उनका नाम अब भी कहा जाता है कि वो झारखंड के क्रिस गेल है। जब भी वो मौका मिलता है जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। और एक उम्मीद फिर से लगानी चाहिए कि आईपीएल के इस सीजन में, 2026 के सीजन में, जब तमाम फ्रेंचाइजी जो है अपने अपने प्लेयर्स को रिटेन के जरिए सुरक्षित कर रही है, तो उसमें रॉबिन मिंज का भी नाम है। अब ये देखना है कि अब इनको बोली वगैरह सब पे क्या डिपेंड करता है, मुंबई इंडियंस क्या करती है, नीलामी के उस हिस्से में जाएंगे। और रॉबिन मिंज पे भी ये डिपेंड करता है कि वो किसी फ्रेंचाइजी, दूसरे फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हैं या फिर मुंबई इंडियंस के साथ ही रहते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से रॉबिन मिंज पर भरोसा जताया है, वो रिटेन मुंबई इंडियंस ने कर भी लिया है। तो रॉबिन मिंज उनके साथ ही बने रहेंगे, नीलामी के उस दौर में नहीं जाएंगे, उस हिस्से में नहीं जाएंगे। अगर जाते भी हैं तो मुंबई इंडियंस वो हर बोली लगाकर दूसरे फ्रेंचाइजी से रॉबिन मिंज को अपने पास रखना चाहेगी, क्योंकि वो भरोसा जानती है रॉबिन मिंज किस तरह के बल्लेबाज हैं। एक दिन आता है और वो दिन आएगा तो रॉबिन मिंज जबरदस्त तरीके से चमकता हुआ एक खिलाड़ी मिलेगा और वहां से फिर उसकी शुरुआत होगी। और मुंबई इंडियंस ये बखूबी जानती है, कई प्लेयर्स को उनके कोचेस ने तराशा है और रॉबिन मिंज भी अब उस कड़ी में फिर से जुड़ सकते हैं। आप तमाम लोग कमेंट्स के जरिए मुझे शिकायत भी करते हैं कि आप इस खिलाड़ी के बारे में क्यों वीडियो बनाते हैं। कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो, मैं कई खबरों से पीछे भी रह जाता हूं, तो मुझे कमेंट्स के जरिए खबर बताते हैं। मिंटू है, मिंटू सोरेन है, वो बताते रहते हैं मुझे कि भैया आप इस पर वीडियो बनाया जाए। तो मैं उनके ही कहने पर रॉबिन मिंज के बारे में मैंने पढ़ा थोड़ा सा, और जो कुछ भी हासिल कर पाया वो आप तक बताता हूं, अपने जरिए बता रहा हूं। और यकीन कीजिए कि इस बार जिस तरह से भरोसा जताया है और जिस तरह का लय अभी है रॉबिन मिंज का रणजी ट्रॉफी में, अब ओडिशा के खिलाफ वो खेलने जाएंगे। और अभी तक बड़ौदा के खिलाफ जो खेला उन्होंने, झारखंड रांची में उन्होंने जिस तरह से मैचेस खेले हैं, जो पारियां खेली है, उसकी बदौलत मुंबई इंडियंस
इन चीजों पर गौर कर रही थी, कई दिनों से गौर कर रही थी, और वो गौर जो है बेहतर पॉजिटिव साइन देके गया रॉबिन विंच की तरफ से। जबरदस्त बल्लेबाजी की, वो उन्होंने क्लास भी दिखाया कि वो आतिशी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, और वो स्टाइल भी दिखाया जब मुसीबत की घड़ी आए तो वो ठहराव के साथ भी बैटिंग कर सकते हैं। इस बार यही चेंजेस दिखे हैं रॉबिन विंच में। मैंने दोनों अंदाज देखा है उनका। आप तमाम लोग एक सवाल और भी पूछते हैं कि आप उनका वीडियो क्यों नहीं दिखाते हैं, रॉबिन विंच से जुड़ा हुआ रणजी ट्रॉफी मैचेस का वीडियो क्यों नहीं दिखाते हैं। तो बॉस, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये राइट्स का मामला होता है। आप क्रिकेट्स के इन वीडियोस को साझा नहीं कर सकते हैं। बीसीसीआई भी इसकी अनुमति नहीं देता है, ना तो आईसीसी इसकी अनुमति देता है। और आप तमाम किसी भी चैनल्स पे जाइए तो आपको इस तरह के वीडियोस अमूमन ना के बराबर मिलेंगे जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के मैचेस होते हैं। तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हाँ, उनसे जुड़ी हुई जो भी खबर होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। और यही खबर है, एक राहत भरी खबर है कि मुंबई इंडियंस ने रॉबिन विंच को रिटेन कर लिया है। कई अन्य खिलाड़ियों को भी रिटेन किया है मुंबई इंडियंस ने, और उस अन्य खिलाड़ी में अपने झारखंड के भाई खिलाड़ी रॉबिन विंच जुड़ गए हैं। तो मेरी तरफ से आप तमाम रॉबिन विंच के फैंस को बधाई, रॉबिन विंच को बधाई। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।